आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवाह शुल्क योजना के लिए कैसे आवेदन करें और आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और इसमें कितनी राशि हमें प्राप्त होगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल CSE हेल्प सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं विवाह शुल्क योजना का आवेदन कैसे करें और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। आवेदन करने से पहले सबसे पहले हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो हम इस स्कीम का आवेदन नहीं कर सकते, यानी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तो अब बात कर लेते हैं विवाह शुल्क योजना के लिए मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र किस तरह से अप्लाई करें। विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो इस प्रकार से है। सबसे पहले वर और वधू दोनों के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ में जो वोटर कार्ड, राशन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक अपने एज प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कोई अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लग सकता है, अगर किसी के बाद मार्कशीट या कोई स्कूल का रिकॉर्ड है। और इसके बाद लगेंगे वर और वधू दोनों के माता पिता के आधार कार्ड और वोटर कार्ड। और उसके बाद जो आपके गवाह बनेंगे एक उनका आधार कार्ड और उनका एक वोटर कार्ड भी साथ में लगेगा। और आपकी पूरी एक फाइल तैयार होने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रार के सामने हाजिर होना होगा। वो आपसे आपकी जानकारी लेंगे और आपका मैरिज सर्टिफिकेट साथ के साथ जनरेट कर देंगे। और उसके बाद आपको बताया जाएगा विवाह शुल्क योजना का आवेदन किस तरह से करें और इसमें कितनी राशि दी जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर पर आना होगा और हमें टाइप करना होगा ई दिशा मैरिज। गूगल पर सर्च कर लें और यहाँ पर लिखा होगा ई दिशा शादी.e-दिशा.gov.in पर क्लिक करना है और हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हरियाणा मैरिज रजिस्टर ब्याह हरियाणा विवाह पंजीकरण की हम मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये साइट कुछ इस तरह से होगी और हमें यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करके अपना लॉगिन बना सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन बनाते हो उसके बाद आप साइन इन पर क्लिक करके यहाँ से अपना लॉगिन बनाकर उसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पर आपको होम बटन दिखेगा, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा और अकाउंट दिखेगा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइन आउट भी हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, अगर आपका पहले मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ से स्कीम एप्लीकेशन पर क्लिक कर अपनी डिटेल भरकर स्कीम अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, कहीं से भी हरियाणा, राजस्थान या अदर स्टेट कहीं से भी आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल लगानी होगी। उसके बाद ही आपका यहाँ से मैरिज रजिस्टर होगा और उसके बाद ही आप यहाँ से हरियाणा शुगुन की फाइल के लिए क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज, आपकी शादी कौन सी डेट को है वो सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद ग्रूम डिटेल, आपको दूल्हे की डिटेल डालनी होगी। अगर वो हरियाणा से है तो उसकी फैमिली आईडी डालनी कंपलसरी है, अगर वो अदर स्टेट है तो हमें उसकी बेसिक डिटेल डालनी होगी। उसके बाद उसका नाम, मदर नेम, फादर नेम, उसकी DOB, उसका ऑक्यूपेशन, मेरिट स्टेटस, अगर वो मैरिड है तो मैरिड डालना है, अगर वो पहले से अनमेरिड है तो आपको अनमेरिड ही सिलेक्ट करना है, अगर उसका तलाक हुआ है तो हमें डिवोर्स भी डालना होगा। उसके बाद उसका रिलीजन हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो हमें टाइप करना होगा। इसी तरह से आपको ब्रीड डिटेल डालनी होगी, मतलब दुल्हन की डिटेल। जैसे ही आप उसकी डिटेल डाल लेते हो हमें सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आएगा रजिस्ट्रार डिटेल, मतलब आपने अपनी शादी कौन से रजिस्टर में दर्ज करवाने चाहते हो उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जिन से रजिस्ट्रार में अपना रजिस्टर करवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाना है, उसका प्लेस डालना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ मैरिज, मतलब आपकी शादी कौन से स्थान पर हुई है उसकी पूरी एड्रेस हमें डालना होगा। उसके बाद आपको विटनेस डालने होंगे, एक विटनेस लड़की का साइड का होना चाहिए, एक विटनेस लड़के का साइड का होना चाहिए। उसके बाद आएगा 4th नंबर पर फैमिली रिट्रेशन ऑप्शन, द ब्राइड विल बी रिमूव द ग्रूम फैमिली, द ग्रूम विल बी मूव टू ब्राइड फैमिली, ब्राइड एंड ग्रूम विल बी क्रिएट सेपरेट फैमिली रेजिडेंट इन हरियाणा, ब्राइड एंड ग्रूम विल बी क्रिएट सेपरेट फैमिली रेजिडेंट आउट ऑफ हरियाणा। मतलब इसमें अगर दूल्हे की फैमिली आईडी में जाना चाहती है तो आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है, अगर दूल्हा दुल्हन की फैमिली आईडी में ऐड होना चाहता है तो ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, दूल्हा और दुल्हन अपनी नई फैमिली आईडी हरियाणा में बनवाना चाहता हो तो ऑप्शन सी सिलेक्ट करना होगा, दूल्हा और दुल्हन अपनी फैमिली आईडी हरियाणा से बाहर बनवाना चाहते हैं तो ऑप्शन डी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अटैचमेंट में
ब्राइड की एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट डालना होगा, उसकी एड्रेस प्रूफ डालना, उसके बाद उस ब्राइड का एज प्रूफ डॉक्यूमेंट डालना होगा, उसके बाद ब्राइड की फोटो डालनी होगी, एक कपल फोटो डालनी होगी, उसके बाद ग्रूम्स एड्रेस प्रूफ डालना होगा, ग्रूम का एज प्रूफ डालना होगा, ग्रूम फोटो डालनी होगी, और प्रूफ ऑफ मैरिज में आप शादी किया तो उस मंदिर का प्रूफ डाल सकते हो। अगर आपने घर में शादी किया है या किसी पैलेस में शादी किया है तो वहां से आप शादी का कार्ड इसमें अपलोड कर सकते हो। उसके बाद वेडिंग की 1 या 2 फोटो आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद सिंपली आपको अपनी फाइल को सबमिट करना होगा। उसके बाद जो शादी आप जब रजिस्टर करवाने जाओगे तो आपको इस तरह की एक फाइल तैयार करनी होगी। ये फाइल हम आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने हिसाब से बनाकर रजिस्ट्रार से इस पर साइन करवाने है, उससे वहां पर इसे सबमिट करवाना होगा। और जैसे ही आपकी मेरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो यहाँ पर स्कीम कॉन्सेप्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ब्राइड की डिटेल शो कर जाएगी। अगर ग्रूम भी हरियाणा का तो यहाँ पर उसकी डिटेल शो कर जाएगी। अगर वो राजस्थान या किसी आउट ऑफ स्टेट से है तो उसकी यहाँ डिटेल शो नहीं करेगी। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा फैमिली आईडी नंबर। उसके बाद जो ग्रूम ब्राइड की डिटेल आएगी, उसका फादर नेम, उसकी मदर नेम, ब्राइड दिव्यांग है या नहीं, उसकी कास्ट आएगी। उसके बाद उसकी मदर का अकाउंट नंबर यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद उसकी एनुअल इनकम शो करेगा। तो आप यहाँ से विवाह शगुन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि वर या वधु में से कोई भी दिव्यांग और पारिवारिक सालाना या 1,80,000 रुपए से कम है या बराबर है तो आप 31,000 के लिए इसे अप्लाई कर सकते हो। यदि वधु के परिवार का 1,80,000 रुपए से कम या बराबर है तो आप 31,000 के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि वर या वधु दोनों ही दिव्यांग है और परिवार की सालाना है 1,80,000 से कम या बराबर है तो आप 51,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हो। वधु की माता विधवा है तो यह अनाथ लड़की है जिसकी पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम या बराबर है तो वह 51,000 के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यदि वर और वधु दोनों एससी कैटेगरी या डीएनटी या टपरीवास या परिवार की सालाना 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है तो 71,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई हैव वी वेरीफाइड दैट डाटा विल बी करेक्ट यस करना। उसके बाद आपको जैसे ही आपकी फाइल सबमिट होती है तो आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्टर आईडी डालनी होगी और गेट रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर स्कीम ट्रैकिंग पर क्लिक करना होगा। पुस्ट फॉर वेरिफिकेशन आएगा। उसके बाद जैसे ही अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा, उसे वेरीफाइड करेगा तो यहाँ पर वेरीफाइड पर टिक हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन को आपने अप्लाई किया वहाँ पर अप्लाइड डेट आ जाएगी। उसके बाद जिस दिन आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है उसकी डेट और उसका यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपकी जो अमाउंट आपने जो स्कीम के लिए अमाउंट सेक्शन हुआ है उसकी डेट आ जाएगी। अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसकी डिटेल तो आप इस तरह से घर बैठे ही अपनी फाइल को आवेदन कर सकते हो और घर बैठे ही विवाह शगुन योजना का आप लाभ ले सकते हो।